हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ओवर एक्सटेंशन पीसीआर। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत अच्छी है टेक्निक्स। क्या बात करेंगे हम? ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर की बात करेंगे। ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर, इसके यहाँ पे नाम से ही लग रहा है कुछ ऐसा है कि जो ओवरलैप हो रहा है उसके बाद उसका पीसीआर के पीसीआर मतलब एम्पलीफिकेशन हो रहा है। पहले ओवरलैप हो रहा है, उसके बाद उसका एम्पलीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो कोई चीज ओवरलैप हो रही है, फिर उसका एक्सटेंशन हो रहा है, फिर उसके बाद हम उसका क्या करा रहे हैं, पीसीआर करा रहे हैं। ठीक है, इसके नाम से ही प्रूव हो रहा है यहाँ पे। पहले कोई चीज ऐसी हमने क्रिएट की जो ओवरलैप हो रही है, उसके बाद उसका एक्सटेंशन हुआ, फिर उसके बाद उसका पीसीआर हुआ, मतलब एम्पलीफिकेशन हुआ, उसकी कई सारी हमने कॉपी बनाई। ठीक है, फॉर एनालिसिस। तो होता क्या है यहाँ पे, ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर का यूज हम जो करते हैं वो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के लिए करते हैं, म्यूटाजेनेसिस के लिए करते हैं। ठीक है, चाइमेरिक डीएनए बनाने के लिए करते हैं। दूसरा हम जीन फ्यूजन के लिए, जीन फ्यूजन या चाइमेरिक डीएनए बात एक ही है, दो डिफरेंट टाइप के जीन हमने फ्यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोमोटर एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, और कई सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, जब हम चाइमेरिक डीएनए कैसे क्रिएट किया जाता है ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर का यूज करके, या इसका दूसरा नाम और इसका मॉडिफिकेशन एक है, उसे बोल सकते हैं जीन सोइंग पीसीआर। उसमें क्या होता है, उसका नाम है जीन सोइंग पीसीआर, जीन स्प्लाइसिंग ओवर एक्सटेंशन पीसीआर। ठीक है, तो ये हमारा, आज हम सिर्फ बात करेंगे कि कैसे साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन हम क्रिएट करते हैं बाय द यूज ऑफ ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर। तो हम बात करते हैं, ये यहाँ पे थ्योरी मतलब लिखी हुई है, हम टेलीग्राम में इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। हम खाली डायग्राम से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक हमारा जीन है यहाँ पे ये। ठीक है, ये हमारा जीन है एक, यहाँ पे हमें म्यूटेशन क्रिएट करना है। ठीक है, जब हमें यहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट करना है, ठीक है, तो अब इसके लिए हम करते हैं ओवर एक्सटेंशन पीसीआर। तो ओवर एक्सटेंशन पीसीआर फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम 4 टाइप के प्राइमर्स यूज करते हैं, 4 टाइप के प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर 1, प्राइमर 2, प्राइमर 3। ठीक है, प्राइमर 3 एंड प्राइमर 4। ठीक है, प्राइमर 2 एंड 3 जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, आप अपने तरफ से भी कोई प्राइमर का नाम दे सकते हो, फिर उसके बाद क्रिएट कर सकते हो ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इनमें हम क्या करते हैं, जो हमारा म्यूटेशन कराना है या जो यहाँ पे हमें जीन इंसर्ट कराना है वो यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे हम इन प्राइमर्स में इंसर्ट करा लेते हैं, क्योंकि प्राइमर्स हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो इन प्राइमर्स में हम वो चीज यहाँ पे यूज करते हैं जो हमें अपना म्यूटेशन कराना है या जो जीन इंसर्ट कराना है। ठीक है, और प्राइमर 1 एंड प्राइमर 4 जो होते हैं वो ओवरहैंगिंग पीसीआर प्राइमर होते हैं, वो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या, दो रिएक्शन हम यहाँ पे चलाते हैं। रिएक्शन फर्स्ट में क्या होता है, इस जीन को हम लेते हैं, इस जीन को लेते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस जीन को हम लेते हैं तो इस जीन को हम यहाँ पे इसमें इंसर्ट कराते हैं, इस वाले जीन को यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। ये जो जीन है हमारा, ये यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्राइमर 1 एंड 2 यूज करेंगे। यहाँ पे जीन इंसर्ट करा दिया मैंने अपना, और यूज किया क्या, प्लस प्राइमर 1 एंड प्राइमर 2। यहाँ पे हम प्राइमर 1 एंड 2 यूज करेंगे और अपना ये जीन डालेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी पीसीआर रिएक्शन चलाएंगे। दूसरी पीसीआर रिएक्शन में हम फिर से अपना ये जीन लेंगे जिसमें हमें म्यूटेशन क्रिएट कराना है, और यूज करेंगे प्राइमर 3 एंड प्राइमर 4। जो प्राइमर 3 एंड 4 बना रहे हैं वो इस रीजन के लिए बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जाहिर सी बात है। जो हम प्राइमर 3 और 4 बना रहे हैं वो इस रीजन के लिए बना रहे हैं, और इस रीजन के लिए जब बना रहे हैं, इस रीजन के लिए बना रहे हैं, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है,
तो होता क्या है फिर इसमें, अब जो हमारी रिएक्शन फर्स्ट है उसका प्रोडक्ट हम क्योंकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये प्राइमर 2, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट कराना क्योंकि हमने अपने प्राइमर 2 में म्यूटेशन डाला है, ठीक है, तो ये इतना रीजन यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में एम्पलीफाई होके आ जाएगा, दूसरे रीजन में इधर वाला इतना रिएक्शन एम्पलीफाई होके आ जाएगा इतना रीजन, क्योंकि जो हम प्राइमर थर्ड है वो यहाँ तक की यूज कर रहे हैं, ये पूरा एक्सटेंड होगा, तो इसीलिए बोलते हैं आफ्टर थर्ड साइकिल हमें अपना डिजायर प्रोडक्ट मिलता है पीसीआर में, तो आफ्टर 3 साइकिल हमें हमारा ये डिजायर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ये डिजायर प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। फिर जो हमारे ये दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट आ गए हैं, ये जो दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट आ गए हैं, अब इनको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। अब तुमको पता है जो हमने ये वाले रीजन जो बने हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि जो हमने प्राइमर यूज किया है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो क्या होगा ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये कंडीशन एक दूसरे के ओवरलैप करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं। हम फिर से पीसीआर रिएक्शन में इन दोनों प्रोडक्ट्स को डालेंगे, जो हमारे रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 के प्रोडक्ट्स आए हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम डालेंगे, इनको डीनेचर करेंगे, फिर एनेलिंग रिएक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। तो डीनेचर करेंगे तो दो कंडीशन जनरेट हो सकती हैं, क्योंकि ये रीजन हमारे क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका 5 प्राइम और ये वाला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ये यहाँ वाला रीजन है ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे दिखाया गया, ठीक। और ये वाला 3 प्राइम वी कैन यूज, जो ये वाला 3 प्राइम है और ये वाला 3 प्राइम है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये यहीं से तो आए हमारे रीजन, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनिल एक दूसरे से एनिल हो गए, ठीक है। जब यहाँ पे ये एक दूसरे से एनिल हो गए तो आप इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम खुद देख सकते हो कि अब अगर हम यहाँ पे एनिलिंग हो गई, डीएनए पॉलीमरेज का यूज करेंगे, जब हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का यूज करेंगे तो यहाँ पे इसका तो एक्सटेंशन होगा नहीं, इस वाले रीजन का तो एक्सटेंशन होने का रहा ही नहीं, ये वाला तो एक्सटेंशन करेगा नहीं, क्योंकि ये रीजन तो सॉरी यार ये रीजन तो एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक्सटेंशन हमारा किधर होता है, हमारे लिए डीएनए पॉलीमरेज के लिए 3 प्राइम ओएच की जरूरत होती है, तो 3 प्राइम ओएच तो यहाँ पे है नहीं, 5 प्राइम है, तो ये इधर के लिए ना एक्सटेंड करेगा ना इधर के लिए, तो ये तो यही रहेगा, कैन नॉट बी एक्सटेंड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, जो ये वाली कंडीशन बनी है, ये इधर के लिए एक्सटेंड कर जाएगी, ये इधर के लिए एक्सटेंड कर जाएगी, ये इधर के लिए एक्सटेंड कर जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए आ जाएगा यहाँ पे, फिर ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे प्राइमर 1 एंड 4, लेकिन जैसे ही हम प्राइमर 1 एंड 4 यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारी पीसीआर रिएक्शन में चल रही, पीसीआर ट्यूब है उसमें ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। प्राइमर भी डाले, ठीक है। तो प्राइमर हमने जैसे ही डाले 1 एंड 4 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ओवरहैंग रीजन्स एंड द साइड रीजन्स, तो ये वाला प्राइमर 1 एंड 4 ये वाला, ठीक है। 1 हमारा यहाँ पे बाइंड करेगा, 4 हमारा यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, जब यहाँ पे इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा तो हमारा देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जैसे ही ओवरलैप होकर एक्सटेंड हुए तो हमारा एक म्यूटेशन मिल गया, ये रेप्लिका है इसी जीन की, देख लो, ये रेप्लिका किसकी है हमारी, ये रेप्लिका इसी जीन की है ना, ये जो जीन हमने यहाँ पे यूज किया है इसी जीन की रेप्लिका है यहाँ पे, ये रेप्लिका जो बनी है इसी जीन की बनी है ना, तो जब ये रेप्लिका इसी जीन की बनी है तो हमारा जो हमने चाहा कि हमारा वहां पे म्यूटेशन क्रिएट होना चाहिए, वहां पे म्यूटेशन आ गया, इस जीन में नहीं आ गया, ठीक है। अब इसको हम एम्पलीफाई कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन है क्या, इसके दो ड्रॉबैक है, ठीक है। इसके दो मतलब है तो कई सारे ड्रॉबैक, लेकिन जो दो मेन ड्रॉबैक हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लास्ट वीडियो में भी बोल चुके हैं, जो पीसीआर में थर्मोस्टेबल टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं उसमें एरर प्रोन नेचर होता है उसका, क्योंकि वहां पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो ड्यू टू द एरर प्रोन नेचर ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, तो वहां पे क्या होगा कि जब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगी तो वो अनवांटेड म्यूटेशन भी वहां पे इंट्रोड्यूस कर देगा, जब अनवांटेड म्यूटेशन जो हमें म्यूटेशन नहीं कराना है या जो जीन हमें इंसर्ट नहीं कराना है वो अगर वहां पे नया म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा तो होगा क्या,
हमारा फिर तो जो गोल था वो तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योर करने के लिए या इस चीज को पता लगाने के लिए कि हमारा वांटेड म्यूटेशन हुआ है, जो हमने चाहा वो म्यूटेशन हुआ है, या वो म्यूटेशन नहीं दूसरा म्यूटेशन हुआ है, तो इसके लिए हम करते हैं फिर सीक्वेंस करते हैं पीसीआर प्रोडक्ट को। तो उसके द्वारा हमें पता लगता है कि हमारा करेक्ट म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका एक ड्रॉबैक है क्योंकि यहाँ पे एरर प्रोन नेचर होता है थर्मोस्टेबल डीएनए का। दूसरा, यहाँ पे हम लार्ज फ्रेगमेंट एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं पीसीआर का, क्योंकि लार्ज फ्रेगमेंट हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे साइज लिमिट की भी कंडीशन एक आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा है ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर के द्वारा हम चाइमेरिक डीएनए कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो प्लीज वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।